जय हिंद दोस्तों, कैसे लोग? उम्मीद करता हूँ सभी मस्त होंगे, अपने शिक्षण कार्य में व्यस्त होंगे। स्वागत है सभी का सीटेट जुलाई 2025 के एग्जाम में। आज हम करने वाले हैं एसएसटी यानी सामाजिक विज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें इतिहास, भूगोल, राजनीतिक और पेडागोजी इन सभी टॉपिक्स क्वेश्चन लिए गए हैं। हिस्ट्री जो है या एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन है। चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कानून स्वतंत्रता पूर्व ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित किया गया था जो अब भी भारत में लागू है? हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, रोलेक्ट एक्ट, हिंदू विवाह अधिनियम, सेडिशन एक्ट यानी राजद्रोह कानून। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कानून स्वतंत्रता पूर्व ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित किया गया था जो अब भी भारत में लागू है? तो वह है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम। फर्स्ट ऑप्शन राइट है, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम। यह अधिनियम लागू हुआ था 1956 में। यह अधिनियम कब लागू हुआ था? 1956 में। रौलट एक्ट की बात करते हैं, यह अधिनियम आया था भारत में 1919 में। 1919 में रौलट एक्ट आया था, जिसे हम काला कानून भी कहा गया। इसे जो है काला कानून भी कहा गया, काला कानून भी कहा गया। हिंदू विवाह अधिनियम, यह अधिनियम पारित हुआ था 1956 में। 1956 में यह अधिनियम पारित हुआ था। फर्स्ट ऑप्शन राइट है, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोग अस्थायी और नियमित नौकरी को प्राथमिकता क्यों देते हैं के बारे में निम्न कथनों को पढ़िए। वे उम्मीद रख सकते हैं कि उनकी नौकरी लंबे समय तक चल सकती है। सेकंड कथन है, उन्हें साप्ताहिक व राष्ट्रीय पूर्वों पर अवकाश मिलता है। उन्हें चिकित्सा लाभ प्राप्त होते हैं। उपयुक्त विकल्प का चुनाव कीजिए। ऑप्शन है ए तथा बी सही है, बी सी सही है, ए तथा सी सही है, तीनों सही है, ए बी सी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन कह रहा है, लोग अस्थायी और नियमित नौकरी को प्राथमिकता क्यों देते हैं के बारे में निम्न कथनों को पढ़िए। वे उम्मीद रख सकते हैं कि उनकी नौकरी लंबे समय तक चल सकती है। यह बात सही है। उन्हें साप्ताहिक व राष्ट्रीय पर्वों पर अवकाश मिलता है। यह भी सही है। उन्हें चिकित्सा लाभ प्राप्त होते हैं। यह भी सही है। तीनों ही कथन सही हैं। फोर्थ ऑप्शन राइट होगा, ए बी सी तीनों ही कथन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों को कॉल सेंटरों में रोजगार के संदर्भ में पढ़िए। कथन पहला कह रहा है, कॉल सेंटर में काम करना बेरोजगार का एक परंपरागत क्षेत्र है। कॉल सेंटर एक केंद्रीकृत दफ्तर है जहां एक ही जगह पर उपभोक्ताओं की वस्तुओं और सेवाओं से संबंधित समस्याओं और सवालों से संबंधित जानकारी दी जाती है। कथन सी कह रहा है, कंपनियां भारत में अपना कॉल सेंटर खोलती हैं क्योंकि यहां अंग्रेजी बोलने वाले और कम वेतन पर काम करने वाले लोग आसानी से मिल जाते हैं। उपयुक्त विकल्प का चुनाव करिए। ऑप्शन वही है, ए बी सही है, बी सी सही है, ए तथा सी सही है, तीनों कथन सही है, ए बी सी। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। यह क्वेश्चन जो है शिक्षण से संबंधित क्वेश्चन है। सीट के एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा गया है और यह क्वेश्चन जो है 2023 में पूछा गया था। क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कॉल सेंटरों में रोजगार के संदर्भ में पढ़िए। कॉल सेंटरों में काम करना रोजगार का एक परंपरागत क्षेत्र है, यह बात गलत है। पहला कथन गलत होगा। दूसरा कथन कह रहा है, कॉल सेंटर एक केंद्रीकृत दफ्तर है जहां एक ही जगह पर उपभोक्ताओं की वस्तुओं और सेवाओं से संबंधित समस्याओं और सवालों से संबंधित जानकारी दी जाती है। यह कथन सही है। दूसरा कथन सही है। तीसरा कथन कह रहा है, कंपनियां भारत में अपना कॉल सेंटर खोलती हैं क्योंकि यहाँ अंग्रेजी बोलने वाले और कम वेतन पर काम करने वाले लोग आसानी से मिल जाते हैं। यह बात भी सही है। दूसरा और तीसरा कथन सही है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सेकंड ऑप्शन राइट होगा। बी तथा सी कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2008 नेपाल में किस तरह का परिवर्तन आया? राजतंत्र से लोकतंत्र की तरफ, लोकतंत्र से राजतंत्र की तरफ, राजतंत्र से कुलीन तंत्र की तरफ,
कुलीन तंत्र से राजतंत्र की तरफ। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? क्वेश्चन यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन कह रहा है वर्ष 2008 नेपाल में किस तरह का परिवर्तन आया? नेपाल में किस तरह का परिवर्तन आया? तो वह परिवर्तन जो आया था राजतंत्र से लोकतंत्र की तरफ। फर्स्ट ऑप्शन राइट है, राजतंत्र से लोकतंत्र की तरफ। पहला ही ऑप्शन करेक्ट होगा। 2008 में नेपाल को एक संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करने के लिए मतदान किया गया, जिससे राजशाही समाप्त हो गई। फर्स्ट ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग को भारतीय संविधान का अंतरात्मा माना जाता है? नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, मौलिक अधिकार। कौन सा ऑप्शन राइट है? संविधान के किस भाग को भारतीय संविधान का अंतरात्मा माना जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वह माना जाता है मौलिक अधिकार को। फोर्थ ऑप्शन राइट है, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है? तो यह है अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक मौलिक अधिकार है। और यह मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? तो यह जो है यूएसए के संविधान से लिया गया है। यूएसए के संविधान से मौलिक अधिकार लिया गया है। यहाँ पर लिखा है नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये किस संविधान से लिया गया है? तो यह जो लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। आयरलैंड के संविधान से लिया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य लिया गया है, यह लिया गया रूस के संविधान से। मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिया गया है। रूस के संविधान से लिया गया है। फोर्थ ऑप्शन राइट है, मौलिक अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सही कथनों का चयन कीजिए। पहला कथन है राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या 233 है। लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या 545 है। राज्यसभा में कुल 10 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। भारतीय संसद के अंतर्गत लोकसभा, राज्यसभा व राष्ट्रपति तीनों आते हैं। सही विकल्प का चुनाव कीजिए। पहला ऑप्शन है ए तथा सी सही है, बी तथा डी सही है, ए तथा डी सही है, बी तथा सी सही है। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? क्वेश्चन जितने भी लिए गए हैं सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन है। क्वेश्चन यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूछा गया सवाल है, यहाँ पर कह रहा है राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या 233 है। यह बात जो है सही है। पहला कथन सही होगा। दूसरा कथन कह रहा है लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या 545 है। यह बात जो है गलत है। और राज्यसभा में कुल 10 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। यह कथन भी गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर 10 सदस्य नहीं बल्कि 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। और भारतीय संसद के अंतर्गत लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति तीनों आते हैं। यह बात जो है सही है। ए और डी कथन सही है। किस ऑप्शन में है? तो वह है ऑप्शन सी में। थर्ड ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपराधिक न्याय प्रणाली में 4 प्रमुख अंग हैं। पुलिस, बचाव पक्ष के वकील, सामाजिक कार्यकर्ता और न्यायाधीश, गैर सरकारी संगठन, बचाव पक्ष के वकील, लोक अभियोजक और न्यायाधीश, पुलिस सेवा और लोक आयोजक, न्यायाधीश और लोग, पुलिस, लोक अभियोजक, बचाव पक्ष के वकील और न्यायाधीश। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन कह रहा है आपराधिक न्याय प्रणाली में 4 प्रमुख अंग हैं। वह कौन से 4 प्रमुख अंग हैं? तो वह है पुलिस, लोक अभियोजक, बचाव पक्ष के वकील और न्यायाधीश। फोर्थ ऑप्शन राइट है, पुलिस, लोक अभियोजक, बचाव पक्ष के वकील और न्यायाधीश। फोर्थ ऑप्शन ही राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सच्चर आयोग ने भारत के किस समुदाय की सामाजिक व आर्थिक स्थिति का निरीक्षण किया? सिख, मुस्लिम, महिलाएं, परलौकिक। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यहाँ पर दिया गया है पारलैंगिक। यह भी क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है।
क्वेश्चन यह 2022 में पूछा गया था, शिफ्ट वाइज एग्जाम हुए थे। क्वेश्चन कह रहा है सच्चर आयोग ने भारत के किस समुदाय की सामाजिक व आर्थिक स्थिति का निरीक्षण किया? तो वह है मुस्लिम समुदाय। सेकंड ऑप्शन राइट है, मुस्लिम समुदाय। सच्चर समिति का गठन कब किया गया था? इस आयोग का गठन किया गया था 2005 में। 2005 में इस आयोग का गठन किया गया था और उस समय प्रधानमंत्री जो थे मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह उस समय प्रधानमंत्री थे। 2005 में इस समिति का गठन किया गया था। सेकंड ऑप्शन राइट है, मुस्लिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए कथनों ए, बी तथा सी को पढ़िए तथा उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए कह रहा है न्यूनतम मजदूरी अधिनियम की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि कई श्रमिकों को उनके नियोक्ताओं द्वारा उचित वेतन नहीं दिया जाता। सेकंड कथन कह रहा है श्रमिकों के पास कोई सौदेबाजी का अधिकार नहीं है, इसलिए उनके अधिकारों का न्यूनतम मजदूरी अधिनियम द्वारा संरक्षित करने की आवश्यकता है। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम से घरेलू नौकरों के हितों की रक्षा नहीं होती है। ऑप्शन है केवल ए तथा बी सही है, केवल बी तथा सी सही है, केवल ए तथा सी सही है, सभी सही हैं, ए बी सी। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? कथन से संबंधित सेट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 20 से 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वह भी सिर्फ और सिर्फ एसएसटी में। एसएसटी में 20 से 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं कथन से। जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। पहला कथन कह रहा है न्यूनतम मजदूरी अधिनियम की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि कई श्रमिकों को उनके नियोक्ताओं द्वारा उचित वेतन नहीं दिया जाता। यह बात सही है, पहला कथन सही है। दूसरा कथन है श्रमिकों के पास कोई सौदेबाजी का अधिकार नहीं है, इसलिए उनके अधिकारों का न्यूनतम मजदूरी अधिनियम द्वारा संरक्षित करने की आवश्यकता है। यह भी कथन सही है। कथन तीसरा कह रहा है न्यूनतम मजदूरी अधिनियम से घरेलू नौकरी को हितों की रक्षा नहीं होती है, तो यह बात जो है गलत है। तीसरा कथन सही है, ए और बी कथन सही है। फर्स्ट ऑप्शन राइट है, केवल ए तथा बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लता सुबह 5 बजे चाय बेचती है, उसके बाद वह बहुत दूर के कुएं से जल भरने के लिए जाती है। घर पहुंचने के बाद वह खाना बनाती है, कपड़े धोती है, घर की साफ सफाई करती है, झाड़ू पोछा करती है, तब वह अपनी चाय की दुकान के लिए सामान लेने जाती है। यह सभी डैश डैश के रूप में उल्लिखित किया जा सकता है। देखभाल कार्य के रूप में, दोहरे भार के रूप में, गृह कार्य के रूप में, भुगतान वाले कार्य के रूप में। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कह रहा है लता सुबह 5 बजे चाय बेचती है, उसके बाद वह बहुत दूर से कुएं से भरने के लिए जाती है। तो यहाँ पर पहला कार्य जो है सुबह चाय बेचती है, दूसरा कार्य जो होगा वह बहुत दूर कुएं से जल भरने जाती है, यहाँ पर दूसरा कार्य है। घर पहुँचने के बाद वह खाना बनाती है, तो यहाँ पर तीसरा कार्य है। कपड़े धोती है, यहाँ पर भी कार्य है। घर की साफ सफाई करती है, झाड़ू पोछा करती है, तब वह अपनी चाय की दुकान के लिए सामान लेने जाती है। तो यह सभी दोहरे भार के रूप में उल्लिखित किया जा सकता है। सेकंड ऑप्शन राइट है, दोहरे भार। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान शिक्षण अवलोकन और वर्गीकरण के कौशल विकसित करता है। समय के साथ समाज में कैसे बदला गया है इसकी समझ विकसित करता है। व्यक्तियों की सामाजिक और आर्थिक समस्याओं की समझ विकसित करता है। उपयुक्त विकल्प का चयन करें। ए तथा बी सही है, बी तथा सी सही है, ए तथा सी सही है, ए बी सी तीनों सही हैं। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन कह रहा है प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान शिक्षण अवलोकन और वर्गीकरण के कौशल विकसित करता है। यह बात सही है। समय के साथ समाज कैसे बदल गया
इसकी समझ विकसित करता है, यह भी कथन सही है। तीसरा कथन है व्यक्तियों की सामाजिक और आर्थिक समस्याओं की समझ विकसित करता है, तो यह बात जो है गलत है। ए और बी कथन ही सही है, फर्स्ट ऑप्शन राइट है, फर्स्ट ऑप्शन ही राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प चुनिए। कथन पहला है, इतिहास और अन्य सामाजिक विज्ञानों के बीच अंतर पूर्व के अध्ययनों पर पूर्व के ध्यान में निहित है। कथन दूसरा कह रहा है, प्रारंभिक स्तर पर इतिहास केवल महत्वपूर्ण व्यक्तियों, घटनाओं और पूर्व की स्थितियों से संबंधित है। ऑप्शन है पहला दूसरा दोनों सही है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है पहला गलत है परंतु दूसरा सही है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है दोनों ही गलत हैं। चौथा ऑप्शन है एक सही है परंतु दूसरा गलत है। कौन सा ऑप्शन राइट है? कथन पहला कह रहा है इतिहास और अन्य सामाजिक विज्ञानों के बीच अंतर पूर्व के अध्ययनों पर पूर्व के ध्यान में निहित है, यह बात सही है, पहला कथन सही है। दूसरा कथन कह रहा है प्रारंभिक स्तर पर इतिहास केवल महत्वपूर्ण व्यक्तियों, घटनाओं और पूर्व की स्थितियों से संबंधित है, यह बात गलत है, केवल शब्द ही निगेटिव है। तो दूसरा कथन सही गलत है, पहला सही है। फोर्थ ऑप्शन राइट होगा, कथन पहला सही है परंतु दूसरा गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में वृत्तांत डैश डैश को प्रोत्साहित करने में सहायक होते हैं, क्यों? सहानुभूति, आध्यात्मिकता, आज्ञा पालन, तर्क शक्ति। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन कह रहा है सामाजिक विज्ञान की कक्षा में वृत्तांत डैश डैश को प्रोत्साहित करने में सहायक होते हैं, तो वह है सहानुभूति। फर्स्ट ऑप्शन राइट है, सहानुभूति। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में वृत्तांत सहानुभूति को प्रोत्साहित करने में सहायक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर कक्षा में एक विषय पर मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो जाए तो निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति अति उपयुक्त रहेगी? व्याख्यान पद्धति, खेल पद्धति, परिचर्चा पद्धति, पाठ पुस्तक पढ़ना। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कह रहा है अगर कक्षा में एक विषय पर मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो जाए तो निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति अति उपयुक्त होगी? तो वह है परिचर्चा पद्धति। थर्ड ऑप्शन राइट है, परिचर्चा पद्धति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक राज्य का शिक्षक भारत के अन्य राज्यों से आने वाले शिक्षार्थियों को कक्षा में उत्तर देने की अनुमति नहीं देता है, ऐसी स्थिति में वह उस शिक्षार्थियों के किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन कर रहा या रही है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, संपत्ति का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कह रहा है यदि एक राज्य का शिक्षक भारत के अन्य राज्यों से आने वाले शिक्षार्थियों को कक्षा में उत्तर देने की अनुमति नहीं देता है, ऐसी स्थिति में वह उस शिक्षार्थियों के किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन कर रहा या रही है? तो वह है स्वतंत्रता का अधिकार। थर्ड ऑप्शन राइट है, स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो यह है अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 24 तक स्वतंत्रता का अधिकार है। यहाँ पर दिया गया है शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसका वर्णन है अनुच्छेद 23 से अनुच्छेद 24 में। अनुच्छेद 23 से अनुच्छेद 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार है। संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार है अनुच्छेद 300 का में, अनुच्छेद 300 का में, और यह एक कानूनी अधिकार है, कानूनी अधिकार है। यह क्वेश्चन पूछा गया है।
संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, बल्कि यह एक कानूनी अधिकार है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यह है अनुच्छेद 32 में। बहुत ही महत्वपूर्ण है, काफ़ी बार यह क्वेश्चन पूछा गया है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार सीट के एग्जाम में। थर्ड ऑप्शन राइट है, स्वतंत्रता का अधिकार। सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते फ्री क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।